हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना। लेकिन अगर सॉल्यूशन अगर लीटर में नहीं गिवन हो, मिलीलीटर में हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। और लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए क्या करते हैं, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि 1000 से हम सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये जैसे मान लीजिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ये क्या होता है, तो इसको निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट का मास होगा वो गिवन जो होगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास, जो उस सोल्यूट का मोलर मास इक्विवेलेंट मास निकलेगा वो। ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मॉलिक्यूल का जो मास है वो अपॉन बेसिसिटी एसिड के केस में और एसिडिटी बेस के केस में। ठीक है ना। तो अगर हम इन सारी फॉर्मूलों को कंबाइन करें तो एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ये वाला। ठीक है। इसमें क्या है, कैपिटल एन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बेसिसिटी इन 2000 अपॉन सोल्यूट का जो मोलर वेट है वो इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। इन केस ऑफ मिलीलीटर, अगर इसमें मिलीलीटर की जगह लीटर में गिवन होगा तो ऊपर का 1000 हमें काटना पड़ेगा, हटा देंगे हम इसे। ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को टैली कर लेते हैं। ठीक है। इसमें दिया हुआ है 15 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 1250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके। तो इसमें हमें जो गिवन है वो क्या है, वेट गिवन है, गिवन वेट सोल्यूट का है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हमारा सोल्यूट है और ये है। ठीक है। और सोल्यूशन किस में दिया हुआ है, हमारा मिलीलीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने इससे पहले वाले में देखिए, इसमें हमने जो ये निकाला था ना, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू बेसिसिटी इंटू 1000 अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है ना। तो इस अब हम इसमें देखते हैं, तो हमें गिवन मास दिया हुआ है, सॉल्यूट क्या है H2SO4 है, गिवन मास क्या है 15 इंटू, अब क्या है ये H2SO4 है। H2SO4 जब सॉल्यूशन में वाटर में डिजॉल्व होता है तो अपने H+ आयंस देता है। ठीक है ना। तो H+, अगर किसी सॉल्यूशन में H+ आ रहा है, डिजॉल्व हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा हमारा, वो एसिड होता है। और उस एसिड की क्या निकालते हैं हम, बेसिसिटी निकालते हैं। ठीक है ना। अगर यहीं पर अगर NaOH होता तो वो क्या देता, सोल्यूशन में OH आयंस देता, नेगेटिव आयंस देता, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके एसिडिटी कहलाते हैं। ओके। तो इसमें क्या दे रहा है, ये बेसिसिटी इसकी क्या है, इसमें कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो हमने यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी कर दी, 2 कर दी। फिर उसके बाद क्या है, कितना, क्योंकि मिलीलीटर में गिवन है तो यहाँ पर हमारा 1000 ही रहेगा। सोल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 होता है। ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है गिवन आपको मिलीलीटर में 1250। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.244 N। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 N नॉर्मेलिटी HCl, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 N H2SO4 and 100 milliliter of 0.2 N HNO3 nitric acid are mixed. What is the normality of the resulting solution? ठीक है। इसमें क्या दिया है, हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, हमें 3 की नॉर्मेलिटी गिवन है। एक है हमारी HCl की, एक है हमारी H2SO4 की और एक है हमारी HNO3 की। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है सॉल्यूशन मिलीलीटर में और नॉर्मेलिटी गिवन है। इसमें भी क्या दिया है, सॉल्यूशन और नॉर्मेलिटी, इसमें भी सॉल्यूशन और नॉर्मेलिटी। ठीक है।
तो अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि इसमें मिलीलीटर है इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमें ये तो गिवन है 0 गिवन है हमें, ठीक है ना, 0.2 n, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमें निकालना क्या है, हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कर देंगे, ये हमारा सोल्यूट है, इसके हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। ये नॉर्मेलिटी थी, नॉर्मेलिटी सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, 1000 हमारा डिवीजन में पहुँच गया। अब हमें तीनों की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तीनों के इक्विवेलेंट वेट निकालने पड़ेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इसका क्या HCl का क्या था, 0.2 था, तो हमने 0.2 कर दिया नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 50, और हमें 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 0.01। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का कितना दिया था, 0.1, उसका था ये सॉल्यूशन कितने में था, 50 में, और हमें 1000 से किया तो आ गया हमारा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड का देखेंगे तो ये गिवन था, ये भी गिवन था। अब ये तो हमने इन तीनों क्या निकाल लिए, क्या ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर इन सबको मिक्स कर दिया तो जो मिक्स होने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम इन सबको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारा सबकी जो नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी का तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। साथ जो सोल्यूशन अभी रेडी हुआ है, नेक्स्ट सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए आप इन तीनों को मिलाने के बाद हमारा जो सोल्यूशन बना है वो बना है A, ठीक है। तो अब उस A के लिए अगर हम इसकी बात करें तो उस A के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इन सब का एडिशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट इस नॉर्मेलिटी के लिए क्या निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल इक्विवेलेंट निकाला हमने 0.035 ये, फिर सारे इन सब के अलग अलग ही सेपरेट ही हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऐड कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम क्या निकल आया, 200 ml, ये इधर कर देंगे क्योंकि मिलीलीटर में है, तो 1000 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.175 नॉर्मेलिटी। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and like this video. Thank you.